गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पाद ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च सर्वं तमेव मम देव देवों वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जैसे वतन रोक्या भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्व ब्रह्म में ध्यावत है सब महाप्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का कोतार नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारा उदास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सभी गुरुमुखों को जय सचदानंद जय सचदानंद जय सचदानंद। आज 19 अगस्त 2023 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। इन पिछले कई दिनों से हम एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गुरु के नाम के अंदर कितनी शक्ति है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। और हमने आपको कल कथा भी सुनाई गुरु अर्जुन देव जी के जो है शिष्य की कि किस तरह से उनका मंच करके कोई तथा किस तरह से उसने अपने आप को किस तरह से समर्पित किया। गुरु जब परीक्षा लेते हैं तो ताकत भी देते हैं, ध्यान पूरा रखते हैं परीक्षा लेते हुए। ये नहीं कि परीक्षा लेनी शुरू कर दी और आप पे वॉच नहीं करते। गुरु महाराज जी हमारे जो हैं वो जो है इस तरह सारे सिस्टम पे वॉच होती है। तो अब हम जो है आगे गुरु भक्ति का अंग जहां हमने ये कल सत्संग जो हमने छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। पात पात को सींचते पेड़ को दिया सुखाए, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। अन्य भक्ति के अर्थ का है कि एक की भक्ति और वह एक की भक्ति गुरु ही की भक्ति हो सकती है, क्योंकि मनमती भक्ति से यह जीव कभी ठोर ठिकाने नहीं लग सकता। मन का तो स्वभाव है कि वह कभी भी एक जगह पर ठहर नहीं सकता। सदा बंदर के समान कभी कहीं और कभी कहीं उछलता कूदता हुआ अनेक संबंध अपने आसपास बनाए रखता है। इन संबंधों से छूटने के लिए अकेली तदवीर यह है कि गुरु के रूप से संबंध उत्पन्न किया जाए। उसी एक के रिश्ते से बाकी संपूर्ण रिश्ते आपसे आप कट जाएंगे, कल्पनाएं दूर होंगी और जीव अपने ठिकाने लगेगा। बेसमझी की भक्ति भी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि जहां एक तो उपासक हो और हजारों उसके इष्ट हों तो वह बेचारा किस किस की पूजा करे और किस किस के साथ प्रेम करे। सुगम युक्ति यह है कि वह एक गुरु का पल्ला दृढ़ता से पकड़ ले, अनेकों का झगड़ा आपसे आप मिट जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने ढेर सारी अपनी मंदिर में मूर्तियां विराजमान कर रखी हैं, इष्ट देव इतने बना रखे हैं, और किसको आप मानो किसको ना मानो इसी दुविधा में आप जो है अपना रह जाते हो। था बूझे था मन्ने ओनू कौन लगावे बनने। तो उसका ये हल बताया गया है कि एक को मानो, एक के हो जाओ, उससे प्यार करो गुरु के,
अपने गुरु के हो जाओ और गुरु का पल्लड़ा अच्छी तरह से पकड़ लो, फिर आपको किसी से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना किसी भ्रम ज्ञान में फंसने की जरूरत है। तो इस तरह से संसार में हर मनुष्य सुख और शांति को चाहता है। हर एक की यही इच्छा है कि उसका मन एकाग्र हो और वह एकता की अवस्था में पहुंचकर सच्ची खुशी और आनंद को प्राप्त करे। परंतु वह एकता तब होगी जब वह एक का बनेगा। एक का बनने से एकता आएगी और बहुतों का बनने से वृत्ति बिखरी रहेगी। कभी आप जो है, एक आपने कथा सुनी होगी कि एक बार जो है नाव पर जो है बहुत यात्री जो है सवार थे। अब नाव जो है वो डोलने लग गई और नाविक ने कहा कि अब जो है ये नाव डूबने पे आ गई है, इसमें पानी भरने लग गया है। अब क्या हुआ कि एक ने अपने इष्ट देव को याद किया तो उन्होंने उनका इष्ट देव उठ के चला उनको बचाने के लिए। इतनी देर में किसी दूसरे ने दूसरे को याद कर लिया। तो उन्होंने कहा जब गणेश जी जा रहे हैं तो हनुमान जी बोले कि अब मैं कहां से चला जाऊंगा, ठीक है वो बचा लेंगे। अब थोड़ी देर में किसी ने रामचंद्र जी को याद कर लिया। मतलब ये उदाहरण है ये। तो उसने उसको इस तरह वो बोले कि जब वो जा रहे हैं बचाने के लिए तो हम क्या करेंगे। इसी तरह करते करते कोई किसको याद करे, कोई ईसा मसीह को याद करने लग गया, कोई को। तो मालिक तो एक है। अब सब अपने अपने हिसाब से याद करने लग गए, लेकिन लास्ट में नाव डूब गई, क्योंकि सारे एक को याद करते तो नाव डूबती ना। तो सबने अपने अपने इष्ट देव बुलाने शुरू कर दिए और वो एक भी नहीं पहुंचा। इसी तरह जो है कई बार कितनी जगह ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको एकता, एक पे विश्वास, बस अपने मालिक पे एक पे विश्वास रखो, फिर वो कैसे दौड़ता हुआ आएगा। इसी तरह द्रौपदी जी की कहानी है। जब चीरहरण हो रहा था, हमारी मदर हमें बचपन में कथा सुनाती थी, तब चीरहरण हो रहा था तो वो जो है थोड़ी देर में जो है उसने द्रौपदी जी को ने अपने भगवान को याद किया कि मुझे आके बचाओ। अब क्या हुआ कि अब भगवान कभी तो वो कहे द्वारका पति आओ जल्दी मुझे बताओ बचाओ। जब द्रौपदी ने कहा घटघटवासी भगवान जल्दी आके बचाओ, तो भगवान ने एकदम प्रकट होकर और अपना साड़ी वाली लीला जो दिखाई। अब जो है द्रौपदी बाद में बड़ी नाराज हुई कि भगवान तुमने कितना टाइम लगा दिया आने में। उसने कहा मेरा कसूर नहीं था, कभी तो तुम मुझे वृंदावन वासी भगवान कहती थी, तो मैं वृंदावन से आना पड़ा आऊं। तो जब तुम मुझे कहा कि घटघटवासी आओ, मैं तो तुम्हारे पास था, अब तुम मुझे वहां से बुलाती थी, दूर दूर से बुलाती थी, तो मेरे को आने में तो टाइम लगेगा ना। अब जब ने कहा कि घटघटवासी आओ तो फिर मैं तो आ ही गया। तो इसी तरह भगवान जो है वो कहीं भी दूर नहीं होते, हमारे कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। इसलिए मालिक को याद करने का तरीका निश्चय होना चाहिए कि प्रभु मेरे पास है, मैं उनसे प्यार करता हूं। जो जिससे प्यार करता है वो उसके पास परमानेंट रहता है। ये आपको बता दूं मैं, अंदर से भगवान को पता होता है कि ये मुझे पक्का याद करता है। और मेरे जो अंदर मालिक बैठा है ना, वो अंशी बैठा है प्रभु का, उसको पता है कि ये प्यारा है, हर टाइम मुझे याद करता है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो समय पे ऐसे बुलाओगे। अगर आपका दोस्त पहले से ही आपका कोई दोस्त बना हो तो मुसीबत में आप उसको बुला लेते हो, 1 मिनट में वो आ जाता है। अब उस टाइम दोस्ती करने लग जाओ, जब मुसीबत आए और फोन करो भैया तू मेरा दोस्त बन जा, मेरे ऊपर मुसीबत आई है, ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा होता है, सब कभी नहीं होता। तो जो नियम है सारे सिस्टम प्यार के भी,
तो वो प्यार के नियम भी भगवान के साथ भी लागू होते हैं। भगवान से आप नाता जोड़ के रखो, आपके ऊपर मुसीबत ही नहीं आनी, क्योंकि वो तो अंदर बैठे हैं 24 घंटे, वो अपने बच्चे को पल पल देख रहे हैं। मुसीबत आने से पहले ही उनको पता लग जाता है, आपको लगे ना लगे, लेकिन अंदर हमारे जो आत्मा बैठी है, परमात्मा बैठे हैं, उनको सब पता है, तो वो सब इंतजाम रखते हैं। कई बार आप देखते हो जो भगवान को मानने वाला है उनके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है। अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए नहीं बताए जाते कि भाई हम वंचित ना रह जाए इन सारी बातों से। तो लीलाएं तो इतनी हैं कि जो भगवान को याद करते हैं, जो प्रभु के साथ रहते हैं, जो कुछ को भी याद करते हैं, जो हनुमान जी को भी याद करते हैं, जो रामचंद्र जी को याद करते हैं, तो पल पल उनके साथ रहते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो पल पल ना रहे। ये किसी तरह की एक मोटिवेशन जो है, एक कहानी है कि एक आदमी जो था भक्त, उसने अपने भगवान को जो है दोस्त बना रखा था। अब दोस्त बना रखा था तो वो देखता था जब भी कहीं भी जाता था तो उसके साथ एक पांव और होते थे, एक जोड़ी पांव और चलते थे साथ में। तो उसको पता था भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। एक बार बड़ी मुसीबत आ गई तो उसने देखा कि मुसीबत आई है और साथ में वो जो पांव चलते थे देखे तो भगवान भी साथ छोड़ गया। तो उसने बड़ा मन में उसके वो हुआ, उसको कई तरह की प्रॉब्लम आई, उसको घाटे पड़ गए, उसका बिजनेस चौपट हो गया, वो बीमार हो गया। सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे वो ठीक होता चला गया। जब वो ठीक हो गया, उसका सिस्टम सब दोबारा फिर ठीक हो गया, तो उसने देखा कि दो पांव फिर चलने लग गए साथ में। तो उसने कहा, प्रभु कैसी चीज की दोस्ती, जब बुरा वक्त आया मेरा इतना, तो आप मेरा साथ छोड़ के चले गए। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता साथ छोड़ के चला गया? उसने, पहले मुझे आपके पांव दिखते थे, चरण दिखते थे, तो इसलिए मुझे आइडिया रहता था आप मेरे साथ हूं। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ ही था। मैं वो दो पांव जो थे वो लुप्त जो हो गए, वो मेरे पांव लुप्त नहीं हुए। मैं तुम्हें उठाकर हर जगह लेके घूमता रहा। तुम तो इतने टूट चुके थे, हर जगह में तुम्हें कोर्ट कचहरी इधर उधर हर जगह में तुम्हारे साथ रहा हूं। एक पल भी तुम्हारा अच्छा आने वक्त तक मैं आ गया हूं। तुम्हें दो पांव दिखने लगे क्योंकि तुम्हारा वक्त ठीक हो गया। मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर सभी जगह घूमता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे कर्म थे वो कटने ही थे। तो उसको काटने के लिए मैंने कहीं साथ नहीं छोड़ा और ना मैं किसी अपने भक्त का साथ छोड़ता हूं। तब उसने प्रभु से माफी मांगी। तो इसी तरह जब एक का बनने से एकता आएगी और बहुतों का बनने से वृत्ति बिखरती रहेगी, पर सुख का स्थान नहीं मिलेगा। जो मनुष्य बहुतों का बनता है वह वास्तव में एक का भी नहीं बनता, और जो एक का बन जाता है उसमें बहुतों का प्रश्न आपसे आप पूर्ण हो जाता है। सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब कहो पीछे क्या रहा, गाही पकड़ा जब मूल। जिसको गुरु पूर्ण मिल जाने पर भी मन को शांति नहीं हुई, तो इसका कारण यह है कि अभी मन से अनेकों के संबंध का नुक्स दूर नहीं हुआ। गुरु के मिलने पर साथ ही ये शर्त भी जरूरी है कि औरों के संबंध में कमी की जाए, क्योंकि जब तक अनेकों की तरफ से दिल नहीं हटाया जाएगा तब तक एक की भक्ति का रस नहीं आएगा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब तक जाए नहीं जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। गुरु का दर्शन, गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, गुरु का ध्यान, गुरु की संगीत और समीपता, ये सब गुरु भक्ति के प्रकरण हैं। इनसे जगत के मोटे बंधन कटेंगे। इसलिए पहली शर्त है कि मनुष्य गुरु की भक्ति को मन दे, जिससे मोटी माया साफ हो जाए। रही झीनी माया, इसके लिए गुरु के नाम का सिमरन और ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता है।
जिसका संबंध मन के साथ है। जब ये दोनों सीढ़ियां तय हो जाएंगी तो अपने आप का शास्त्रकार होगा और मनुष्य जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव करेगा। जब स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की माया के संस्कार दूर हो जाएंगे तो फिर हर जगह इष्ट देव का रूप दिखाई देने लगेगा। यह रूहानियत है और यही रूह के सुख का असली स्थान है, जिसके प्राप्त करने के लिए सिवाय गुरु की भक्ति के और कोई भी तकरीब नहीं है। तो कितनी बड़ी बात जो है ये महापुरुषों ने लिखी है। अगर हमें अमल करना चाहिए इन सारी बातों पर, अमल करेंगे तो बात बनेगी। अमल नहीं करेंगे, सिर्फ मुंह से रट लगाते रहेंगे, तोता रट, कि ये काम करोगे तो ये होगा, ये काम करोगे तो ये होगा। ऐसे बहुत लोग समझाने वाले बहुत मिलते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये व्हाट्सएप में सिखाने वाले बहुत हैं। तो इसी तरह करके बड़ी बड़ी बातें सिखाने वाले हैं, लेकिन करने वाला कोई करता नहीं। उन चीजों को उपाय कोई करता है, विश्वास नहीं है। मगर जो महापुरुषों के साथ चलते हैं, जो सच्चे अपने रहनुमा के साथ होते हैं, अगर उनके साथ चलने के बाद भी वो विश्वास नहीं करते, जब हमारे सद्गुरु हमें ये सारी बातें बताते हैं कि इस तरह चलना है, अगर फिर भी हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो फिर हम कैसे जीवन काटेंगे, कैसे पार निकलेंगे? फिर कोई नहीं निकाल सकता। आप इतने ढीठ आपका मन हो जाएगा कि वो मन मानेगा ही नहीं किसी की बात को। आप फिर माया के चक्र में पड़े रहोगे, पड़े रहोगे, पड़े रहोगे। माया का चक्र खत्म नहीं होगा। माया आपको अपने हाथ से निकलने नहीं देगी, क्यों? कोशिश ही नहीं करोगे आप। जब आप माया के हाथ से निकलकर गुरु की बात को बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे तो माया धीरे धीरे समझ जाएगी कि मेंढे से पिंडा छूट रहा है, वो चाहे कितना पकड़ ले। फिर सतगुरु की तरफ जब प्रीति बड़ी होगी तो फिर माया पकड़ नहीं सकती। मैं बड़े लोगों को देखता हूं, दुनिया कहीं फंसी पड़ी है, छोटे छोटे गंदे गंदी बातों में फंसी पड़ी है। कोई चुगलखोरी में, कोई ईर्ष्या में, कोई द्वेष में, कोई पैसे में, कोई कहीं। कैसे निकलोगे आप? कितना भयंकर। और कलयुग में तो सीधी सीधी बात लिखी है, कलयुग में जब तक आप नाम नहीं जपेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। भगवान ने, गुरु महाराज जी ने, हमारे गुरु नानक देव जी ने भी बात कही है, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। क्योंकि और तो जंतर मंतर सारे लोग लगाते रहेंगे, क्योंकि वो नकली भी हो सकते हैं, भ्रम ज्ञान भी हो सकते हैं, कि नाम सच्चा, सच्चे गुरु का सच्चा नाम जपने से आपका निस्तारा होगा। इस भव सागर से पार तभी हो सकते हो। एक तरफ भगवान है, दूजे माया जान, संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान। भक्ति और माया में परस्पर विरोध है, ये दोनों एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जहां माया होती है वहां भक्ति का प्रवेश नहीं होता, और जहां भक्ति का निवास होता है वहां से माया को कूच करना पड़ता है। अब जहां भगवान का नाम सत्संग चल रहा है वहां से काल को भागना पड़ता है। और काल जहां जहां आपके आप कुछ क्लबों में घूम रहे हैं, कुछ वासनाओं में घूम रहे हैं, तो भक्ति भी फिर वहां नहीं घुसती। वहां कहती है कि तो हमारे मतलब के आदमी नहीं है। भक्ति भी जो है भगवान भी समझ लेता है कि इस पे बुद्धि का पर्दा पड़ चुका है, और यहाँ पे इस टाइम समझाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस टाइम पूरा माया का पसारा इस पर है। तो सब अलग अलग है मामला। भक्ति और माया में परस्पर विरोधी, ये दोनों एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जहां माया होती है वहां भक्ति का प्रवेश नहीं होता, जहां भक्ति का निवास होता है वहां माया को कूच करना पड़ता है। यह कुदरती नियम है, क्योंकि जैसे रोशनी और अंधकार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते,
ऐसे ही भक्ति और माया भी इकट्ठी नहीं रह सकती। माया अंधकार है, भक्ति सूर्य है, इन दोनों का मिलकर रहना असंभव है। जगत भगत से बैर है, चारों जुग परमाण, चारों जुग परमाण वैर जो मूस बिलाई, नेवर भुवंगम बैर कंवल हिम कर अधिकाई। हस्ती के ही बैर बैर है दूध खटाई, भैंस घोड़ से वैर चोर पैरू से भाई। पाप पुण्य से बैर अगन ओ बैरी पानी, संतन यही विचार जगत की बात न मानी। पलटू नाहक भूखता जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है चारों युग परमाण। ये संत पलटू साहब जी का कथन है। माया क्या है, इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि जो तुम्हें भगवान की ओर विमुख रखे वही माया है। यद्यपि इस माया का वास्तविक स्वरूप कुछ भी नहीं है कि यह केवल भ्रम और जीव को अपनी ही छाया है, इसके सिवाय इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। परंतु फिर भी इसने अपना जाल इस कदर मजबूती के साथ संसार में बिछा रखा है कि जीव बेचारे को इससे छूटना कठिन हो गया है। मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंदे जाके नाम आधार। संतों का वचन है कि माया केवल भ्रम, वहम, अज्ञान और भूल का नाम है। ये सब नाम माया के हैं जिसका वास्तव में कुछ भी स्वरूप नहीं। भूल और भ्रम का नाम माया है, अज्ञान और वहम का नाम माया है। जो हो कुछ भी ना और भाषे सही, उसको अज्ञान कहते हैं। इसी अज्ञान और वहम के जाल में पड़ा हुआ जीव अपने स्वरूप से बेखबर हो रहा है और अपनी ही छाया को देख देख बड़ा भय मानता है। जैसे किसी शीश महल में कुत्ता जा निकला था, वह जिधर देखता था कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते थे। वह उन कुत्तों को देखकर भौंकने लगा। उसके भौंकने की आवाज से सारा शीश महल गूंज उठा और वह भौंकते भौंकते वहीं मर गया। ऐसे ही इस मोर तोर की बेसमझी ने मनुष्य को परेशान कर रखा है। इस मोर तोर के बंधन को काटना ही माया से छुटकारा पाना है। यह संसार क्या है? केवल कल्पना और ख्याल है। संसार और कुछ भी नहीं है। यह जो कुछ भी भासता है सब कल्पना मात्र है और मनुष्य के अपने ही मन की उपज है। अपने ख्याल से जीव फंसता है और अपने ख्याल से छूटता है। ख्याल कमजोर है तो वह फंसा हुआ है, यदि ख्याल पुख्ता है तो वह आजाद है। जिसको तुम माया कहते हो वास्तव में है क्या? ख्याल की कमजोरी का नाम ही तो माया है। माया और कोई वस्तु नहीं है। जीव की अपनी ही कमजोरियों ने इसको दबा रखा है। अपनी ताकत से बेखबर होने के कारण ही यह दुखी हो रहा है। यदि माया कोई वस्तु हो तो जो लोग निश्चय के परिपक्व होते हैं उनके सामने ठहर जाए, परंतु वहां तो इनकी पेश नहीं चलती। माया तो एक अंधेरा है जो सूर्य के ना होने के कारण भास रहा है और सूर्य के प्रकाशित होते ही नाश हो जाता है। यदि उसका अपना कोई स्वरूप होता तो सूर्य के होते हुए भी कम से कम कहीं और तो दिखाई देता, परंतु वह उसके प्रकट होते ही इस तरह भाग जाता है कि ढूंढने से भी नहीं मिलता। ऐसे ही माया का भी कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह केवल भ्रम, और इसी भ्रम जाल में जकड़ा हुआ जीव अपने स्वरूप को भुला बैठा है और नाहक भयभीत हो रहा है। कबीर साहब की वाणी है, आपन आयो आपन आपो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मन मंदिर में भस्मत भूल बिरो, जो केरी बपू निरख कूप जलता में जाया परो, ऐसे गज लाख फटक शिला को प्रतिभा देख डरो, मरकट मुट्ठी स्वाद न छोड़े घर घर रटत फिरो, कहत कबीर नलनी के सुआ कौन तोहे पकड़ो। अर्थ यह जीव किस प्रकार अपने आप को भूलकर दुखी हो रहा है। जैसे कुत्ता शीश महल में पहुंचकर भौंकता रहा और भोग भोग कर मर गया। जैसे शेर कुएं के अंदर अपनी छाया देखकर उसे दूसरा शेर जानकर कुएं में कूद पड़ा और मारा गया। जैसे हाथी सुंदर चमकती हुई शिला में अपनी ही मूर्ति देखकर वहां अटका रहा। जैसे बंदर एक मुट्ठी चने के लोभ के पीछे सदा के लिए अपनी आजादी को खो बैठा और गुलामी की जंजीरों में बंध गया। जैसे तोता एक नलनी के ऊपर बैठकर भ्रम अपने आप को कैदी समझने लगा।
यह जीव भी इसी प्रकार अपने स्वरूप से भूलकर जगत में उलझ गया है। एक किस्सा है, किसी वन में कुछ किसान खेत काट रहे थे। शाम होने वाली थी। स्वाभाविक उस खेत में एक शेर आ निकला। किसान परस्पर बोल रहे थे, भाई जो खेत कट गया सो कट गया, अब इसको छोड़ो और शीघ्र घर चलो क्योंकि संध्या आने वाली है। शेर ने उनकी बातों को सुना, सोचने लगे, ना मालूम ये संध्या किस बात का बला का नाम है जिसने यह किसान इतना भयभीत हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह संध्या मुझे ही याद आए। थोड़ी देर पीछे किसान तो गांव को चले गए, परंतु शेर मारे भय के सहम कर वहीं बैठा रहा कि कहीं संध्या इनको देख न ले। उस रात को उस गांव के कुम्हार का गधा गुम हो गया था। वह उसकी तलाश करता हुआ उसी खेत में आ पहुंचा जहां शेर संध्या के भय से छुप कर बैठा था। रात अंधेरी थी। कुम्हार ने दूर से देखा, मालूम हुआ कि जिसकी वह तलाश कर रहा है वह गधा इस खेत में बैठा है। उसने आओ न देखा ताव झट पीछे से होकर 2 डंडे उसकी पीठ पर दे मारे। कमबख्त, मैं तेरे पीछे शाम से खवार हो रहा हूं और तू यहाँ खेतों में मौज उड़ाता फिरता है। ठहर, मैं तेरी खबर अब लेता हूं। इतने में 2 और लगा दिए। शेर ने जाना बस यही संध्या है जिसके भय से किसान घर को चले गए थे। मैंने बहुत तेरा जान बचाने का यत्न किया, परंतु कहीं से इसने देख ही लिया। बेचारा डरता कांपता हुआ आगे चल पड़ा। कुमार ने घर पहुंचकर उसके पांव में, जो गधे के पांव में रस्सी बांधता था, एक रस्सी उसके पांव में डाल दी और खूंटी से बांध दिया। गरीब सारी रात उस खूंटी से बंधा रहा, परंतु जो ही रोशनी प्रकट होने लगी उसने अपनी ओर ध्यान दिया। ओहो, मैं तो शेर हूं और शेर के लिए बंधन कैसा। भ्रम दूर हो गया और झट से उछल कर गरजता हुआ वन की तरफ चला गया, क्योंकि अब सूर्य निकल आया था। अब संध्या कहाँ थी? संध्या तो उसने उतने तक थी जब तक सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए थे। सूर्य के आते ही संध्या गायब हो गई। वास्तव में संध्या कोई वस्तु नहीं थी, अंधेरे का नाम ही संध्या था जो रोशनी के होते ही भाग गया। ज्ञान अर्जुन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बेटिया नानक मन प्रकाश। तुम सूर्य की तरफ मुंह करो, छाया तुम्हारे पीछे हो जाएगी, परंतु जो ही तुम्हारी सूर्य की तरफ पीठ हुई कि छाया सामने आ मौजूद हुई। यही भेद है जिसको अधिकतर समझने की आवश्यकता है। जिसने इस भेद को जान लिया वह सहज ही माया के दुखों से छूट गया, और जिसने इसको नहीं जाना वह जितना भी चलेगा उतना ही अंधेरे में गिरेगा और ठोकरें खाता रहेगा। भक्ति रोशनी है और माया अंधकार है। जो जो तुम भक्ति की तरफ पांव उठाते चलोगे, माया तुम्हारे आगे से हटती जाएगी और तुम रोशनी के निकट होते जाओगे। किंतु यदि भक्ति की ओर पीठ है तो परिणाम इसके विरुद्ध होगा। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया धृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहीं बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरि सकल सलभ समुदाय। ये रामायण में लिखा है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, मालिक की भक्ति सुंदर चिंतामणि के तरह है। और गरुड़ जी वह भक्ति रूप चिंतामणि जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है, उसके अंदर बाहर प्रकाश हो जाता है। और वह प्रकाश इस प्रकार का होता है जिसको कुछ दिया और घी और बाती की आवश्यकता नहीं होती। चिंतामणि का गुण है कि वह प्रकाशित भी होती है, और यदि वह लोहे से छू जाए तो उसको सोना भी बना देती है। इसलिए जहां उस भक्ति रूपी चिंतामणि का प्रकाश हो जाता है, ना तो वहां मोह रूपी कंगालपन रह जा सकता है, और ना लोभ रूपी पवन उसको बुझा सकती है। वह एक ऐसी क्षमा है जिसके प्रकाशित होते ही अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, और काम क्रोध लोभ मोह आदि पतंगे भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जहाँ भक्ति होगी वहाँ मोह नहीं होगा, और जहाँ मोह होगा वहाँ भक्ति नहीं होगी। जैसे रात और दिन दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे भक्ति और मोह भी इकट्ठे नहीं रह सकते। जो लोग भक्त भी कहलाते हैं और साथ ही संसार का मोह भी रखते हैं, उन्हें अभी तक भक्ति की पूरी समझ नहीं आई।
यह जीव संसारी पदार्थों को पाकर अपने आप को बड़भागी समझने लगता है और कहता है कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है, परंतु संत कहते हैं यह उसकी भूल है, क्योंकि जो वस्तुएं भगवान से दूर करने वाली हैं उसको प्राप्त कर लेने से भगवान की दया नहीं है। भगवान की दया उस पर समझनी चाहिए जिसको वह अपने चरणों की भक्ति दे, क्योंकि मायवी पदार्थों को पाकर मनुष्य भूल जाता है। इसी कारण से तो भगवान अपने भक्तों को माया जाल से उलझने नहीं देता। यदि भूल से भक्त कभी उन पदार्थों की इच्छा कर भी बैठते हैं तो वह पूर्ण नहीं करता, बल्कि उसके विरुद्ध चलता है। यह उसकी दया का असली चिन्ह है। कई बार इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में फंसना चाहता है, और जो मालिक का भक्त होता है उसको पता है प्रभु को ये भटकने लगा है, उसको फटाफट भगवान कोई ना कोई तरीके से उसको बचा लेता है। ये प्रभु का तरीका है अपने बच्चों को बचाने का। तो आज हमने यहाँ सत्संग की यही समाप्ति करते हैं, और आपने मन को कितने तरीके से समझ लिया। महापुरुष ने मन को मोम की तरह भी कहा है, इसको जिस छांचे में ढालोगे वैसे ढल जाएगा, इसको समझाओगे ये समझ भी लेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी पावर होनी चाहिए मन को समझाने की। मन अगर आपको ले जाए काम, क्रोध, मोह, लोभ के चक्कर में, तो आप उसको उल्टा सत्संग में लगाओ कि भैया वहां ठीक नहीं है, हम तो यहाँ ठीक होके बैठे हैं, शांति मिल रही है भक्ति में, तो यहीं बैठो, क्यों भटक रहे हो। तो इस तरह जो है अपने आप को समझाकर, मन को समझाकर अपने आप को प्रभु के चरणों में लगाओ। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हो।